हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुलाज हाउस ऑफ बायोलॉजी। आज हम टेकअप कर रहे हैं क्लास 12 का ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कुछ इवेंट्स आते हैं। सबसे पहला इवेंट है उसमें गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमीट्स का जेनेसिस इज फॉर्मेशन। तो हम बात करते हैं ओवा की डेवलपमेंट कैसे होती है और स्पर्म्स की डेवलपमेंट कैसे होती है। उसके बाद गैमेटोजेनेसिस होने के बाद नेक्स्ट स्टेप है इंसेमिनेशन। वो जो गैमीट्स हैं, स्पर्म्स हैं, उनका ओवा तक पहुंचने के लिए दिस इज़ द सेकंड स्टेप, जिसमें वेजाइना में सीमन की सिक्रीशंस जो हैं वो एंटर कर जाती हैं। इंसेमिनेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप है कि स्पर्म्स ने एक्टिवेट हो जाना है। इसे बोलते हैं कैपेसिटेशन का प्रोसेस। वो एक्टिवेटेड स्पर्म्स ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फैलोपियन ट्यूब्स में पहुंचकर फर्टिलाइजेशन करेंगे, विच इज़ द नेक्स्ट स्टेप। फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसमें जाइगोट की फॉर्मेशन होती है और वो जाइगोट में क्लीवेज होनी शुरू होती है। क्लीवेज होने पर मॉरुला स्टेज बनती है, जो कि इक्वल डिवीजन वाले सेल्स होते हैं। बॉल लाइक मोरस एल्बा शहतूत का नाम होता है, मलबरी जैसी इसकी लुक होती है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट मॉरुला। मॉरुला के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन होती है, और वो जो ब्लास्टोसिस्ट है अपने आप को इम्प्लांट कर लेता है यूट्राइन वॉल के साथ, यूट्रस की एंडोमेट्रियम मीन्स इनर लाइनिंग के साथ। इम्प्लांटेशन मीन्स उसकी अटैचमेंट हो गई, प्लेसेंटा की फॉर्मेशन हो गई। ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट जब बन गया, वो आगे उसमें तीनों जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन होती है और अल्टीमेटली सारे ऑर्गन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो 9 मंथ्स का कंसेप्शन से लेकर टिल द चाइल्ड बर्थ, ये बीच वाला जो पीरियड है, दिस इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। तो जेस्टेशन पीरियड इज फॉर 9 मंथ्स। फुल्ली मेच्योर जब फीटस हो जाता है तो चाइल्ड बर्थ हो जाता है, दैट इज कॉल्ड पार्ट्यूरेशन। तो इस चैप्टर में इन्हीं टॉपिक्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। एज यू नो कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें हमारे पास टेस्टिस की फॉर्मेशन है। पहले ये पेयर ऑफ टेस्टिस है। जो पेयर ऑफ टेस्टिस है वो स्क्रॉटल सैग या स्क्रॉटम में कवर्ड रहता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है स्क्रॉटम। एडिशनली इसमें क्या डिफरेंस है कि मेल के अंदर ये जो स्क्रॉटल सैग्स हैं ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं, सो दैट आफ्टर द चाइल्ड बर्थ या एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ ये जो टेस्टिस है वो पहले एब्डोमिनल होते हैं, अब वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल मतलब एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आ जाते हैं, दे डिसेंड इनटू स्क्रॉटल सैक्स। ये क्यों करवाया गया है ऐसा जो कंडीशन है वो क्यों करी जाती है? क्योंकि टेस्टिस में 2 से लेके 2.5 डिग्रीज तक कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज यही वो टेम्परेचर है जो स्पर्म्स के लिए इफ़ेक्टिव रहता है उनकी मोटिलिटी एज वेल एज वाइटैलिटी को मेंटेन करने के लिए। मोटिलिटी इज फ्लैजिलेटेड कंडीशन और वाइटैलिटी मीन्स कि उनकी पावर लाइव वो हैं या नहीं, वाइटल मीन्स जिंदा होना। तो इस पर्पस के लिए ये टेम्परेचर को लोअर डाउन करने का काम करते हैं स्क्रॉटल सैक्स। अब अगर हम साइज़ की बात करें तो ये 4 to 5 सेंटीमीटर्स लेंथ में और 2-3 सेंटीमीटर विड्थ में होता है। टेस्टिस का ये मेन स्ट्रक्चर है। अब क्योंकि ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल स्ट्रक्चर है तो दिस मीन्स एब्डोमेन में जाने के लिए एक स्ट्रक्चर होगा, उस स्ट्रक्चर के थ्रू ये एब्डोमेन में जाता है। तो एब्डोमेन में जाने की क्या ज़रूरत है? उसका रीज़न ये है कि अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट है, मेल ग्लैंड्स, असेसरी ग्लैंड्स, जिनकी सिक्रीशंस स्पर्म्स के साथ इंटरमिंगल होती हैं, तब वो सेमिनल प्लाज्मा या सेमिनल फ्लूइड बनाती है। तो कैसे जाता है वो? टेस्टिस से स्पर्मेटिक कॉर्ड निकलती है और उसमें इंग्विनल कैनाल होती है। इंग्विनल कैनाल के अंदर आर्टरी, वेन, साथ ही साथ वास डेफरेंस,
जो कि टेस्टिस में से सारा स्पर्म्स वाला कंटेंट लेके जाएगी, तो वो प्रेजेंट होती हैं। टेस्टिस की 3 कवरिंग्स होती हैं। फर्स्ट कवरिंग है ट्यूनिका अल्बिजिनिया, सेकेंड इज ट्यूनिका टेस्टिस की 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट लेयर इज ट्यूनिका वेजिनालिस, सेकेंड लेयर इज ट्यूनिका अल्बिजिनिया एंड थर्ड लेयर इज ट्यूनिका वैस्कुलोसा। इसके अंदर जो टेस्टिस का स्ट्रक्चर है वो हर टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं एंड फर्दर हर लोब्यूल के अंदर 1 से लेके 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की प्रेजेंस है। तो लोब्यूल्स 250 एंड उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या है? ये एक इसका यूनिट स्ट्रक्चर है जो कि फर्दर स्पर्म्स की फॉर्मेशन करेगा। स्पर्मेटोजेनेसिस इसी में होता है। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये आप डायग्राम में देख सकते हो, ये फर्दर दे ओपन इनटू रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस क्या है? वो एक नेटवर्क है पूरा का पूरा। इस नेटवर्क में से फर्दर वासा एफरेंशिया निकलती हैं। ये वासा एफरेंशिया एपिडाइडाइमस में जाती है और वास डेफरेंस बना देती है। वास डेफरेंस पूरा यूरिनरी ब्लैडर से ओवर आर्क करता हुआ कंबाइन कर जाता है फर्दर आके यूरिथ्रा के साथ। अब 1 बाय 1 उसमें कुछ सिक्रीशंस जाती है। फर्स्ट चीज़ जो है वो है पेयर्ड सेमिनल वेसिकल। जब इसके अंदर पेयर्ड सेमिनल वेसिकल्स एडअप हो गए तो इसी को अब हम इजैकुलेटरी डक्ट बोलना शुरू कर देते हैं। अब इसमें एक ऐड हुई प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशंस के बाद कॉपर्स या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, ये पेयर्ड ग्लैंड्स होती हैं। ये सारी सिक्रीशंस ऐड होके इनकी ये पिनाइल यूरिथ्रा में ओपन होता है और फिर वहाँ से यूरिथ्रल ओरिफिस के थ्रू एक्सटीरियर को ये चला गया। तो अगर हम इंटरनली देखें ना तो पेनिस में कॉर्पस स्पॉन्जियोसम 1 और कॉर्पोरा कैवर्नोसा 2 प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी वजह से जो है वो अपना इरेक्टाइल स्टेटस मेंटेन करके रख सकता है स्पर्म्स के वेजाइना तक पहुंचने के लिए। अब हम बात करते हैं जो ग्लैंड्स की सिक्रीशंस की। तो मतलब ऐसे ना कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस हो गया। उसी तरह से अगर हम असेसरी डक्ट्स की बात करें तो डक्ट्स में हम ये सारी जो वास डेफरेंस, वासा एफरेंशिया, वास डेफरेंस, एपिडाइडाइमस, इनकी बात करते हैं। अगर हम असेसरी ग्लैंड्स की बात करते हैं तो असेसरी ग्लैंड्स में सेमिनल वेसिकल, दूसरा सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड एंड तीसरा अगेन पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल या कॉर्पस ग्लैंड है। इनमें क्या है कि इनकी कॉम्पोजिशन अगर हम देखें तो जो वो है सेमिनल ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल्स हैं जो, उसमें कैल्शियम का वो रिच सोर्स है। तो जैसे फ्रक्टोज की प्रेजेंस होती है, फ्रक्टोज नरिशमेंट के लिए हेल्प करेगा और बाकी कुछ फिब्रिनोजन, प्रोटीन्स वगैरह की प्रेजेंस होगी। दूसरी तरफ जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड फ्लूइड प्रोड्यूस करेगा और ये नरिश भी करेगा सीमन को और साथ में ये ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है सेमिनल फ्लूइड की। बल्बोयूरेथ्रल या कॉर्पस ग्लैंड जो है वो पेनिस की लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। तो ये हमारे पास असेसरी ग्लैंड्स आ जाती हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें। अब ये सारी सिक्रीशंस मिलके सेमिनल प्लाज्मा या सीमन की फॉर्मेशन करती हैं, जिसमें हमें इसकी पीएच है 7.3 से 7.5, तो मतलब स्लाइटली अल्कलाइन है। क्या होगा? इसमें फ्रक्टोज है, कैल्शियम है, कुछ फिब्रिनोजन वगैरह की प्रेजेंस है, जो प्रोटीन्स हैं, साथ में कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये लोकल हार्मोन्स होते हैं। देन उसके बाद म्यूकस की फॉर्मेशन है इसमें। ये सारी चीज़ें तो आ गई सेमिनल प्लाज्मा की। अब यहाँ से एक कई बार क्वेश्चन आता है कि
रेप को कैसे हम जो है वो अगर प्रूव करना हो तो कैसे, क्यों मेडिकली फीमेल को कहते हैं कि 48 आवर्स के विद इन उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। तो वो ना इस चीज़ के लिए करते हैं कि वेजाइना में अगर फ्रक्टोज की प्रेजेंस हो, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का पार्ट नहीं है फ्रक्टोज, तो ये अगर फ्रक्टोज प्रेजेंट है तो वो किसी कोइटस को इंडिकेट कर रहा है। कोइटस इज एक्ट ऑफ सेक्सुअल कॉपुलेशन। तो ये हमारे पास रेप केसेस में एक मेजर जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इसे माना जाता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इतना ही। अब आगे टेकअप करेंगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज हैं, पेयर ऑफ ओवरीज, उसके साथ ओविडक्ट्स अगेन पेयर में, फिर वो ओपन करती हैं इनटू यूट्रस। यूट्रस एक पायरिफॉर्म स्ट्रक्चर है, वहाँ से सर्विक्स, फिर वेजाइना, साथ ही साथ इसके एक्सटर्नल जेनिटेलिया फीमेल के, और साथ में बिल्कुल स्ट्रक्चरली और फंक्शनली एसोसिएटेड हैं मेमरी ग्लैंड्स। इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा, 1 ओवुलेशन होगी पहले, ओवुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन, वो फिलोपियन ट्यूब में जाके, देन इम्प्लांटेशन होगी, मतलब प्रेगनेंसी पूरी वो कैरी करेगी यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियल लाइनिंग के साथ अटैच होके, इम्प्लांट होके। उसके बाद चाइल्ड बर्थ फॉलोड बाय चाइल्ड केयर, तो वो जो मेमरी ग्लैंड्स हैं वो चाइल्ड केयर में हेल्प करेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ओवरीज की। आप फिगर में देख सकते हो ओवरीज जो हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ओविडक्ट से। 2 to 4 सेंटीमीटर्स ओवरी का साइज है, बाहर से उसके कवरिंग है, ओवेरियन स्ट्रोमा, सारे जो ग्राउंड मटेरियल है उसे बोलते हैं। इसको 2 सब पार्ट्स में, कॉर्टेक्स और मेडुला, कॉर्टेक्स साइड वाला सारा हिस्सा और मेडुला जो है वो सेंट्रल पार्ट है। इसके अंदर सारे फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होनी है। अब ये जो ओवरी है यहाँ से ये फैट बॉडी के साथ कनेक्टेड होती है हमारी वॉल के साथ, बॉडी वॉल के साथ, तो इसे बोलते हैं मीजोवेरियम। नेक्स्ट आती है हमारे पास फिलोपियन ट्यूब। उसको आप बड़े आसानी से समझ सकते हो अगर हम अपनी बाहों को ऐसे कंसिडर कर लें कि हाँ हमारे पास हमारी जो आर्म्स हैं वो फिलोपियन ट्यूब है, ये वाला हिस्सा यूट्रस कंसिडर करें। तो उस हिसाब से देखो तो इन्फंडिबुलम एक फनल जैसा स्ट्रक्चर, ऐसे ये फनल लाइक स्ट्रक्चर है इन्फंडिबुलम, उसके ऊपर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फिम्ब्रे हो गए। ये फिम्ब्रे जब ओवा रिलीज होता है तो उसको कैच करने में हेल्प करते हैं। इन्फंडिबुलम के थ्रू होता हुआ एम्पुला सोलन पार्ट में ओवम आ जाता है। फिलोपियन ट्यूब का अगला पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया फिम्ब्रे, सेकेंड पार्ट हो गया इन्फंडिबुलम, थर्ड पार्ट एम्पुला। इस पे जो फिलोपियन ट्यूब का लास्ट पार्ट है उसे इस्थमस बोल देते हैं, जंक्शन है ना, ये हो गया यूट्रस को कनेक्ट करता है फिलोपियन ट्यूब को। तो अब ये टोटल अगर हम देखें तो अराउंड 10 से लेके 12 सेंटीमीटर तक की ये ओविडक्ट या फिलोपियन ट्यूब्स होती हैं बोथ साइड्स की। फिलोपियन ट्यूब ओपन करती है यूट्रस में। अब यूट्रस कैसा है, एक पायरिफॉर्म पियर शेप स्ट्रक्चर है, उल्टा रखा हुआ जैसे पियर हो। उसका भी कनेक्शन है बॉडी वॉल के साथ, वो अटैच्ड है लिगामेंट के साथ। ऊपर वाला हिस्सा फंडस, जो यूट्राइन फंडस ऊपर उभरा हुआ हिस्सा, इस पे 3 लेयर्स होती हैं। इन लेयर्स को हम बोलते हैं पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम एंड एंडोमीट्रियम। अब जैसे हम पेरीमीट्रियम को देखें तो पेरीमीट्रियम इज एक्सटर्नल लेयर है ना, तो ये सबसे बाहर वाली लेयर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन हो जाएगी। मायोमीट्रियम की अगर हम बात करें तो ये मसल्स वाली लेयर है, तो मस्कुलर लेयर है। जब चाइल्ड का बर्थ होता है तो उस टाइम पे जो कंट्रैक्शंस होनी है, यूट्राइन कंट्रैक्शन, उसके लिए ये मायोमीट्रियम रिस्पॉन्सिबल है। एंड
लास्ट लेयर इज एंडोमेट्रियम। ये वो साइट है जहाँ पर कि इम्प्लांटेशन होनी है और इसी में साइक्लिक चेंजेस होते हैं जिसको हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। तो ये पार्ट हमारे पास आता है फीमेल वाले यूट्रस का। उसका जो यूट्रस का माउथ है दैट इज कॉल्ड सर्विक्स। एक कैनाल से वो कनेक्ट कर रहा है दैट इज सर्विकल कैनाल एंड उस सर्विकल कैनाल के बाद वेजाइना में वो ओपन कर जाता है। वेजाइना के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वी कॉल इट हाइमन। हाइमन की प्रेजेंस या एब्सेंस इज नॉट अ क्राइटेरिया जिससे कि हम किसी की वर्जिनिटी को डिटर्मिन करें, क्योंकि किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट में या इवन अदरवाइज इंजरी से भी ये मेम्ब्रेन डैमेज हो सकती है, या फिर अगर इवन आफ्टर क्वाइट सम टाइम ये इंटैक्ट रह सकती है। अब उसके बाद हम बात करते हैं फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया की अगर हम बात करें तो एक कुशन लाइक फैटी कुशन स्ट्रक्चर है, वी कॉल इट मॉन्स प्यूबिस। इसके ऊपर हेयर की ग्रोथ होती है, ट्रायंगुलर सा फैटी टिश्यू। उसके बाद हमारे पास लेबिया मेजोरा पेयर, लेबिया माइनोरा का पेयर एंड फॉलोड बाय क्लाइटोरस। जो क्लाइटोरस है वो मेल के ग्लांस पेनिस से होमोलोगस स्ट्रक्चर है, क्योंकि फीमेल में कोई किसी भी तरह के ओवा को जैसे कहीं ट्रांसफ़र करने की तो ज़रूरत होती नहीं, इसीलिए ये रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है इन फीमेल, वेयरएज मेल्स में इसका पेनिस का इलोंगेटेड साइज होता है। तो ये तो था हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चरल डिटेल। अब हम बात करते हैं एक्सेसरी स्ट्रक्चर मेमरी ग्लैंड की। मेमरी ग्लैंड में क्या होता है, सबसे पहले ये क्या है कि कुछ फैटी टिश्यू अलॉन्ग विद ग्लैंडुलर टिश्यू है। ये मेमरी ग्लैंड्स असिस्ट करती हैं फीमेल को जब उसने चाइल्ड को फीड करना होता है, लैक्टेशन के टाइम पे असिस्ट करती हैं। सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर इसका देखें तो मेमरी लोब्स होती हैं 15 से लेके 20 तक। हर मेमरी लोब के अंदर एल्वियोलाई प्रेजेंट है। एल्वियोलाई जो हैं वो मेमरी ट्यूब्यूल्स में ओपन अप करते हैं। मेमरी ट्यूब्यूल्स फर्दर आप डायग्राम में देख सकते हो मेमरी डक्ट बनाती हैं। वो डक्ट्स एक एम्पुला में ओपन हो रही हैं, मेमिलरी एम्पुला में। एम्पुला इज ऑलवेज अ सोलन पार्ट। वहाँ से लैक्टिफेरस डक्ट्स निकल के मिल्क रिलीज कर रही हैं टू द एक्सटीरियर। तो इसको आप एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में अगर याद करोगे स्टेप्स को तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। विद दिस हमारा मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है स्ट्रक्चर उनका ये कंप्लीट होता है। विश यू ऑल द बेस्ट।